अंधेरी रात एक गरीब लड़की महल के पिछले दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से भाग रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके पीछे 5 नकाबपोश घुड़सवार तलवारें लेकर उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, जिंदा चाहिए, किसी भी कीमत पर इसे जिंदा पकड़ो। लड़की ये सुनते ही और जोर से भागने लगी, लेकिन तभी उसके पैर एक पत्थर से टकराए। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से एक पुराना चांदी का लॉकेट निकलकर दूर जा गिरा। जैसे ही नकाबपोश सरदार की नजर उस लॉकेट पर पड़ी, वो अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने तलवार नीचे कर दी। धीरे से बोला, नहीं, ये इसके पास कैसे हो सकता है? आखिर उस छोटे से लॉकेट में ऐसा क्या था जिसे देखकर खूंखार दुश्मन भी डर गया? और उससे भी बड़ा सवाल, एक गरीब लड़की के पीछे इतने प्रशिक्षित योद्धा क्यों पड़े थे? उसी समय महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा राजकुमार दूर जंगल की तरफ उठता धुआं देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ 3 दिन पहले अमरगढ़ राज्य की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। न माँ, न पिता, न कोई अपना। गांव वाले कहते थे कि वह 10 साल पहले अचानक इस गांव में दिखाई दी थी। उससे पहले वह कहाँ थी, किसकी बेटी थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन गौरी के बारे में एक बात पूरे गाँव में सबसे अजीब थी, वह किसी भी अमीर आदमी के सामने सिर नहीं झुकाती थी। यहाँ तक कि गाँव का मुखिया भी उससे डरता था। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसकी झोपड़ी में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। वह हर रात उसे खोलती, कुछ देर तक अंदर रखी किसी चीज को देखती और फिर तुरंत बंद कर देती। किसी को आज तक पता नहीं चला कि उस संदूक में आखिर क्या रखा था। उसी सुबह पूरे राज्य में एक खबर फैल गई। राजकुमार पहली बार गांव का दौरा करने वाला था। पूरा गांव खुशी से भर गया। हर घर के बाहर सजावट होने लगी। सभी को आदेश दिया गया, राजकुमार आते ही सिर झुकाना होगा। जो आदेश नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। लेकिन गौरी पहले की तरह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसे जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। कुछ देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। राजकुमार अपने सैनिकों के साथ गांव में दाखिल हुआ। सभी लोग झुक गए, लेकिन एक लड़की अब भी सिर उठाए अपने काम में लगी थी। राजकुमार की नजर उसी पर जाकर रुक गई। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे घोड़े से उतर गया। पूरा गांव हैरान था। राजकुमार पहली बार किसी गरीब लड़की के सामने खुद चलकर जा रहा था। वह गौरी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर भी गौरी ने उसकी तरफ नहीं देखा। राजकुमार ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा अपमान महसूस किया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर गौरी के गले में पड़े पुराने चांदी के लॉकेट पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसी डिजाइन का लॉकेट उसने बचपन में सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन किसके पास उसे याद नहीं आ रहा था। तभी गौरी ने जल्दी से लॉकेट कपड़ों के अंदर छिपा लिया, जैसे वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे। राजकुमार ने तुरंत पूछा, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ मिला? गौरी एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, जिस दिन इसका जवाब मिल जाएगा उसी दिन बहुत से लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। पूरा गाँव सन्न रह गया। एक गरीब लड़की राजकुमार से इस लहजे में बात कर रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी गौरी का लॉकेट देखते ही कांपने लगा। उसके हाथ से लाठी गिर गई। वो बुदबुदाया, नहीं, ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन किसी और ने नहीं। राजकुमार ने सुन ली। राजकुमार तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बूढ़ा अचानक भीड़ में गायब हो गया। आखिर वो कौन था? वो गौरी को कैसे पहचानता था? और उसने ये क्यों कहा, ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है? राजकुमार ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को आदेश दिया, उस बूढ़े को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक भीड़ में दौड़ पड़े, लेकिन कुछ ही क्षण बाद लौट आए। महाराज, वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। राजकुमार की नजर फिर गौरी पर गई, लेकिन गौरी भी वहां नहीं थी। वह भी बिना किसी को बताए गांव से निकल चुकी थी। राजकुमार के मन में पहली बार एक ही सवाल बार बार गूंजने लगा, आखिर ये लड़की है कौन? उधर गौरी तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह झोपड़ी के अंदर पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधे उस पुराने लकड़ी के संदूक के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर एक पुराना लाल कपड़ा रखा था। उसने कपड़ा हटाया तो उसके नीचे एक मोहर लगी हुई चिट्ठी रखी थी। वह उसे खोलने ही वाली थी कि तभी बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। कोई उसकी झोपड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। गौरी ने सांस रोक ली। धीरे धीरे आवाज दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। थक थक थक। गौरी ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक काला कपड़ा पड़ा था। उसने कपड़ा उठाया। उसके अंदर एक छोटी सी चाबी और साथ में एक पर्ची, जिस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, सच जानना है तो अकेली आना। नीचे एक निशान बना था, वही निशान जो उसके लॉकेट के पीछे भी बना हुआ था। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय महल में राजकुमार ने राजकीय पुस्तकालय खुलवाया। वह घंटों तक पुराने अभिलेख देखने लगा, लेकिन उस लॉकेट जैसा कोई निशान कहीं नहीं मिला। तभी महल का सबसे बुजुर्ग पुस्तक
ससुराल अंदर आया। उसने जैसे ही राजकुमार के हाथ में बने हुए निशान का चित्र देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, महाराज, ये निशान वर्षों पहले मिटा दिया गया था। राजकुमार ने तुरंत पूछा, किसने मिटाया? बूढ़ा कुछ बोल पाता उससे पहले महल की खिड़की का शीशा टूट गया। एक तीर आकर सीधे उसके सीने में लगा। वो वहीं गिर पड़ा। मरने से पहले उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, गरीब लड़की को बचा लीजिए, और उसकी सांस रुक गई। राजकुमार स्तब्ध रह गया। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। उधर गौरी ने फैसला कर लिया, वह अकेले ही उस चाबी का रहस्य जानने जाएगी। रात गहराते ही वह जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सुबह गांव में गायब हो गया था। वह एक टूटे हुए मंदिर के सामने खड़ा था। उसने गौरी को देखते ही कहा, तू आ गई। मुझे डर था कि कहीं राजमहल वाले तुझ तक पहले न पहुंच जाए। गौरी ने गुस्से में पूछा, तुम हो कौन और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हाथ बढ़ाकर कहा, पहले वो लॉकेट मुझे दे। गौरी 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, बूढ़ा मुस्कुराया। अच्छा है, तेरी माँ ने तुझे किसी पर भरोसा करना नहीं सिखाया। ये सुनते ही गौरी सन्न रह गई। तुम मेरी माँ को जानते थे? बूढ़े की आंखें भर आईं। वो बोला, सिर्फ जानता नहीं था, मैंने उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा था। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वर्षों से अपनी माँ के बारे में कुछ जानना चाहती थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी माँ कहाँ है? बूढ़ा जवाब देने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ मशालें जल उठी। पेड़ों के पीछे से दर्जनों नकाबपोश निकल आए। उनका सरदार जोर से हंसा। बहुत सालों से हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। गौरी और बूढ़ा चारों तरफ से घिर चुके थे। सरदार ने तलवार निकालते हुए कहा, बूढ़े, अब सच हमेशा के लिए हमारे साथ दफन हो जाएगा। तभी पीछे से घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। राजकुमार अपनी तलवार लिए जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन उसने जो अगला दृश्य देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। नकाबपोश सरदार ने अपनी तलवार गौरी की गर्दन पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, एक कदम भी आगे बढ़े राजकुमार तो अपनी ही बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखोगे। नकाबपोश सरदार की बात सुनकर राजकुमार के कदम वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसने गलत सुना। उसकी नजर कभी गौरी पर जाती, कभी उस सरदार पर। जंगल में जलती मशालों की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, झूठ बोल रहे हो तुम? सरदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो उस लड़की के गले में पड़ा लॉकेट खोलकर देख लो। 20 साल से जो सच छिपाया गया है आज खुद सामने आ जाएगा। गौरी ने घबराकर अपने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसने बचपन से उसे कभी नहीं खोला था। उसे हमेशा यही कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लॉकेट कभी अपने गले से मत उतारना। लेकिन आज पहली बार उसे भी लगा कि शायद इसी के अंदर उसकी पूरी जिंदगी का जवाब छिपा है। कांपते हाथों से उसने लॉकेट खोला। जैसे ही वह खुला, उसके अंदर एक छोटी सी धुंधली तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे साथ खड़े, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के गले में बिल्कुल वैसा ही चांदी का लॉकेट था। तस्वीर के पीछे फीकी स्याही से केवल 2 नाम लिखे थे, वीर और गौरी। राजकुमार की आंखें उस तस्वीर पर टिक गई। अचानक उसके मन में बचपन की कुछ धुंधली यादें चमकने लगी। महल का बगीचा, एक छोटी सी लड़की उसके साथ खेल रही है, फिर अचानक महल में हड़कंप और उसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती। उसने सिर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये यादें सच हैं या उसका भ्रम। तभी वह बूढ़ा आदमी भारी आवाज में बोला, याद करने की कोशिश मत कर राजकुमार, तुम्हारी यादें तुमसे छीन ली गई थी। इतना सुनते ही नकाबपोश सरदार जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि अमरगढ़ का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये कहते ही उसने अपने साथियों को इशारा किया। अगले ही पल चारों तरफ घना धुआं फैलने लगा। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले पूरा जंगल धुएं से भर चुका था। घोड़ों की आवाजें, लोगों की चीखें और भागते कदमों की आहट एक साथ गूंजने लगी। राजकुमार बार बार गौरी का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब धुआं छोटा तो वहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। नकाबपोश गायब थे, बूढ़ा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और सबसे बड़ा झटका, गौरी भी वहाँ नहीं थी। जमीन पर केवल उसका वही चांदी का लॉकेट पड़ा था। राजकुमार ने उसे उठाया और जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियों के पास बने ताजे पैरों के निशानों पर पड़ी। वे निशान मंदिर के अंदर नहीं बल्कि नीचे जाती एक संकरी सुरंग की ओर जा रहे थे। राजकुमार ने बिना देर किए मशाल उठाई। अब उसे समझ आ चुका था कि अगर गौरी को बचाना है तो उस सुरंग के अंदर छिपे रहस्य का सामना करना ही होगा।